This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ कृष्ण दशमी दिनांक 15 जुलै 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह गुरुभोजनम दुर्विपाककरणः शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकतरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगतवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षतं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। वेगसन्धारणम् अनारोग्यकरणम्। तर्हि एतत् यः पठितं सूत्रं मध्यं सौमनस्य जननानां सौमनस्य जननेषु भावेषु अथवा सौमनस्य जननानां मध्यं श्रेष्ठम् इति सर्वेषु ग्रन्थेषु मध्यविषये सविस्तरं वर्णनमस्ति। एवञ्च ऋतुचर्यायामपि मध्य निर्देशः कृतोऽस्ति। एवं बलात्याचिकित्सायामपि कया पद्धत्या मद्यं पेयम् इत्यादिविषये वर्णितमस्ति। तर्हि अस्य मद्यस्य प्रचारः प्राचीने भारते वा विश्वे वा सुष्ठुतया प्रचलितः आसीत् इति मन्ये। इदानीं तावत् यन् मद्यम् अल्कोहोल् रूपेण प्राप्यते तत् सेव्यं न वा इत्ययं विवादास्पदः विषयः। किन्तु सौमनस्य जननानां मद्यम् अग्र्यम् इति तत्र फलितार्थः। मद्याक्षेपो धीर्तिस्मृतिहराणाम्। यद्यपि मध्य सौमनस्य जनन भावों में श्रेष्ठ है तथापि मध्याक्षेप धी द्वितीय स्मृति हर इसमें श्रेष्ठ है। तो मध्यातिशक्तिम विश्रम्भ स्वातंत्र स्त्रीशत ये जो बताया गया है वाग्भट में कि मद्य का सेवन हित है योग्य मात्रा में अगर किया जाए तो, लेकिन उसका उपयोग अगर हो जाए तो फिर धी द्वितीय स्मृति इन तीनों का फर्क वो करता है और दुर्गति एक प्रकार की प्राप्त होती है। और वैसे काफी लोग हम आसपास देखते हैं इस प्रकार से। और वो जो मद्य पीते हैं दो, एक तो गावठी करके जो है और दूसरा एकदम विलायती जो प्योर अल्कोहल इस फॉर्म में है रम विस्की वगैरह, वो दोनों एक्चुअली गलत है। आशावरिष्ठ स्वरूप में जो मद्य निर्माण होता है वो 9-10% से आगे जाता नहीं है। और आशावरिष्ठ का विधान वैसे हम इस दृष्टि से देख सकते हैं
तो ये बेहतर तरीका इस प्रकार का रहेगा, और उसको कम मात्रा में इस प्रकार से रखेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ ठंड ज्यादा है, ऐसे विदेशों में या भारत में भी, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह में जहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, वहाँ मद्य का उपयोग हो सकता है एक भेषज के रूप में, औषध के रूप में। लेकिन बाकी जगह मद्य की जरूरत है ही ऐसा नहीं है। और ये व्यसन कब बन जाता है उसके बारे में पता नहीं चलता, ये सबसे अहम चीज उसमें है। गुरु भोजनम दुर्विपाक कराना, तो दुर्विपाक करने वाले चीजों में गुरु भोजन ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो वैसे देखा जाए कि अग्नि की सापेक्ष यह विचार है, अग्नि कैसा है और भोजन किस प्रकार का, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, मनस्थिति क्या है, इसके सभी के ऊपर पचन अच्छा होना या नहीं होना ये निर्भर रहता है। तो वास्तविक में सौमनस्य अगर नहीं है, तन्मना भुंजित इस प्रकार की स्थिति नहीं है, तो भी पचन नहीं होता और ये काफी मुश्किल होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हाँ महत्व गुरु भोजन को दिया गया है। तो मात्रा गुरु एक होता है, स्वभाव गुरु एक होता है, हाँ, और तीसरा संस्कार गुरु होता है। तीनों तरीके से गुरुत्व आ जाता है। तो ये देखना चाहिए कि स्वभाव लघु द्रव्यों का सेवन हो, संस्कार से भी या मात्रा से भी उसमें गुरुत्व नहीं प्राप्त किया गया हो, तो वो पचन होने में ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। नहीं तो ये दुर्विपाक कर इसमें श्रेष्ठ इस प्रकार का गुरु भोजन बताया गया है। एकाशन भोजनम सुख परिणाम कराना, अगर एक ही दफा खाना खाते हैं, एक ही समय खाना खाते हैं, तो सुख परिणाम कर भावों में वो श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का एकाशन सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। और जैनों में भी कभी कभी ये करते हैं, आयन भी करते हैं, उसमें रूखा खाते हैं, ये भी एक अलग चीज है। लेकिन एकाशन करेंगे तो अग्नि के ऊपर का जो दबाव है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और उसको भली भांति पचन करने के लिए अवसर मिलता है। तो सुख परिणाम इस प्रकार से उसका होता है। तो जैसे कि मैंने कोल्हटकर जी की बात कही थी, कृष्णा जी कोल्हटकर और उनकी पत्नी दोनों ने एकभुक्त रहने का निर्णय किया था। और उनका कहना था ये करने से दो तरीके से फायदे हुए। एक तो खर्चा कम हो गया, और पचन सुधरने के कारण स्फूर्ति बढ़ गई। ऐसा नहीं हुआ कि स्फूर्ति कम हुई, उल्टी स्फूर्ति बढ़ गई इस प्रकार से। तो उनका पत्नी का एक अजब अनुभव है कि उन्होंने लिखा था कि इस प्रकार से एक पत्थर से दो पंछी मारे गए। तो उन्होंने कहा कि आप इतना अहिंसा वगैरह के बारे में बता रहे हैं, और ये हिंसा का उदाहरण क्यों देते हो? तो उन्होंने वो चेंज किया, और फिर उसको एक ही पदार्थ से, एक ही अन्न से दो पंछियों का पोषण आरंभ किया। ऐसा उन्होंने इसको परिवर्तित किया, इस उदाहरण को परिवर्तित किया। तो जैसे हम बताते हैं कि वही सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे हम आयुर्वेद के बारे में सोचेंगे तो सभी जगह आयुर्वेद ही देखे इस प्रकार से, तो योग कर रहे हैं तो सभी जगह योग ही देखे, ये ज्यादा बेहतर है। मद्य छोड़ने के लिए आसवारिष्ट कह सकते हैं, और जिस तरीके का मद्य पीने की आदत है उससे अलग इस प्रकार का होगा। सुख परिणाम पचन के बारे में है, अग्नि और माइंड में अग्नि के ज्यादा संबंध होगा। लेकिन ये भी ले सकते हैं कि केवल पचन ही परिणाम का मतलब, यहाँ पचन ऐसा है
लेकिन अन्य दृष्टि से भी सुख उससे उत्पन्न होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो परिणामतः ये सुख देने वाली इस प्रकार की चीज है। जैसे कि मैंने अभी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में जिक्र किया था कि शाम का खाना पर्टिकुलरली उतना ही बनावे जितना खत्म हो सके, जितना सभी के लिए पर्याप्त हो, और फिर ये बचने वाला है उस इसलिए उसको उसी दिन खा लेना या फ्रीज में रखकर दूसरे दिन खाना वगैरह वगैरह, ये सब गलत चीजें हैं। तो ऐसा करेंगे तो अन्न की बचत होगी और वो बहुत आवश्यक इस प्रकार की है। तो सभी के लिए अन्न पर्याप्त होना चाहिए, और वैसे नैसर्गिक खेती करेंगे तो भी अन्न पर्याप्त ही रहेगा। सिर्फ ये बात है कि अन्न फेंका जाता है तो वो नहीं होना है, पानी अंदर था ना, वो नहीं होना है कि अन्न को हम फेंक दे इस प्रकार से। वयाप्रमाणे अग्नीचा विचार केला तर अन्नासाठी नंतर म्हणजे कमी व्हायला लागतं असं काही गोष्ट आहे ना। पण मग तेव्हापासून ते खाण्याचे प्रतिबंध अंगोळ लावायला पाहिजे आहे। वय के हिसाब से अग्नि का बल भी कम होता है और उतनी ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं रहती है। अगर आपका शारीरिक कष्ट ज्यादा है तो ही आपको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो हाँ, कम खाने से भी निर्वाह हो सकता है, ये सबसे है। सो एकाशन भोजनम सुख परिणाम कराणाम, स्त्रीषु अतिप्रसंगः शोषकराणाम। तो स्त्रियों के बारे में अति प्रसंग या अति व्यवाय इस प्रकार का, ये शोषकर भावों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। और अध्वशोष वगैरह भी है, लेकिन ये व्यवाय जनित शोष जो है वो सबसे ज्यादा परिणामकारक इस प्रकार का है, सबसे ज्यादा बलवान है। तो उसके बारे में सोचना है। से अति प्रसंग न हो, जो भी उन्होंने परिमाण बताया है कि सेवेत कामतक कामो कामम तृप्तो वाचिकृते हिमे, हेमंत और शिशिर में अपनी मर्जी के अनुसार व्यवहार का सेवन करे, लेकिन तृप्तो वाचिकृते ही, वाचिकरण औषधों से तृप्त होकर ये करना है। त्रिहाद वसंत शरद पक्षात वर्षा निदान, वसंत और शरद में 3-3 दिन के बाद, और पक्ष यह वर्षा और निदाग, सो बरसात का ऋतु और ये ग्रीष्म ऋतु, इसमें 15 दिन के बाद इतना वो कम बताया गया है। तो ये करना जरूरी है। शुक्र वेग निग्रह शांड्य कराना, उसके बावजूद अगर शुक्र वेग निग्रह भी हो गया तो वो शांड्य कर चीजों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। कल की एक इस प्रकार की वार्ता थी कि भारत में नपुंसकत्व का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है इस प्रकार से। तो ये सोचने की चीज है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन जब से आया है तो उसमें शुक्र धातु का हनन इस प्रकार का है, तो हमारे शुक्र के ऊपर उसका परिणाम होने ही वाला है। और आगे चलकर ये स्ट्रेस जो बहुत बढ़ रहा है। अभी लॉकडाउन के जरिए दो तरीके के फायदे दिखाई दिए। हाँ, एक तो पर्यावरण शुद्धि हो गई और फैमिली रिलेशंस बढ़ गए, अच्छे हुए इस प्रकार के। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने केसेस वापस ले लिए, जो फैमिली कोर्ट में झगड़े चल रहे थे वो वापस ले लिए। तो ये भी नतीजा कहीं आया है, कहीं अत्याचार के अत्याचार की खबरें भी आई है। दोनों की तरफ से आ रहे हैं, पुरुषों की तरफ से भी आ रही है, ये भी अन्य इस प्रकार का है। अति विवाह जन्य प्रतिलोम क्षय विवाह शोष भिन्ना है का नहीं कहेंगे, एक ही है। उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि राजेक्ष्मा और शोष और क्षय,
ये अलग अलग है या एक ही है, या उसको देखने का तरीका इस प्रकार से अलग है क्या? राजयक्ष्मा के बारे में जो कारण वगैरह बताए गए, सांसम वेग संरोधा स्नेह शुक्रोज स्नेह संशय अंतमान विदित्यागा, ये कारण शोष में नहीं बताए, ये अलग बताए हैं। शोष में जो कारण है, क्षय जो है वो राजयक्ष्मा से मिलता जुलता है, लेकिन किसी भी कारण से धातु का क्षय हो जाए तो राजयक्ष्मा की संप्राप्ति हो सकती है। शुक्रोज स्नेह संशय ये कारण बताया गया है राजयक्ष्मा के लिए। तो ये पहली अवस्था हो सकती है और बाद में राजयक्ष्मा की संप्राप्ति हो सकती है। लेकिन शोष का अलग निदान है, और फिर भी एक दूसरे की चिकित्सा एक दूसरे को हो सकती है। धातु क्षय सभी में होता है, ये कॉमन इस प्रकार का है। तो कह सकते हैं कि अतःजन्य प्रतिलोम क्षय और विवाह शोष, लेकिन ज्यादातर एक ही रखेंगे, एक ही समझेंगे तो भी ठीक इस प्रकार का है। पराघातनम अन्ना श्रद्धा जनना, दूसरों का नाश करना, पराघातनम इस प्रकार से। ये अन्न अश्रद्धा जनना, अन्न के बारे में अश्रद्धा उत्पन्न होती है, रस व स्रोतस की दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है, और हमें अन्न चाहिए ये भावना नहीं रहती अन्न के बारे में। हाँ, नाश करना, आघात, पर आघात है, दूसरे पर आघात करना, उसको मारना। आहे की आता ते आपण उंदीर मारल्यानंतर उसका मानसिक परिणाम होता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है, क्या है इस प्रकार से। वैसे हम अभी योग सीख रहे हैं तो अहिंसा प्राणवर्धना नाम है हमारे लिए भी सूत्र है, और अहिंसा सत्य अस्तेय वगैरह ये यम है, तो उनके बारे में जिक्र होगा जब वो पढ़ेंगे। शोष व यक्ष्मा एक क्षय अनुलोम प्रतिलोम मुड़े, लेकिन वो आखिर क्षय की तरफ ही जाता है, यही सबसे अहम है। क्षय अनुलोम प्रतिलोम मुळे यक्ष्मा होतो, तो क्षय लीड्स टू यक्ष्मा, ये एक बात है। शुक्रोज स्नेह संशय, ये जो बताया गया है वहां पे मर्डर करने वाले को कहा होता ऐसा लेकिन ऐसा है ना कि तुम्हारी मनोवृत्ति किस प्रकार की बनती है, उसके आधार पर ये सब होते हैं प्रतिशोध, ये जो बताए जाते हैं कि प्रतिशोध लेना ही कर्तव्य है इस प्रकार से, उससे बगैर शांति नहीं होगी इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये हो सकता है थोड़ा सा। हाँ, इसके बारे में साइकोलॉजी में काफी संदेह इस प्रकार के हैं। उनका कहना है कि परिस्थिति ही आदमी को इस प्रकार का बनाती है, लेकिन परिस्थिति कौन सी भी हो, उसकी सोच किस प्रकार की है, उसके आधार पर वो उसका विश्लेषण करता रहता है, और हमारा दोष नहीं है, दूसरे किसी और का दोष है या परिस्थिति का दोष है, ऐसे ही बताता रहता है। तो ये वास्तव में नहीं होना है। साइकोलॉजी का कहना है कि 5 बरस तक का बालक अपराध नहीं कर सकता, क्राइम नहीं कर सकता, चाहे वो पिस्तौल लेकर किसको मारेगा भी, तो भी उसको पता नहीं है पिस्तौल क्या है, मारना क्या है, परिणाम क्या होते हैं, वो पूरे निरागस इस प्रकार से होते हैं। लेकिन उसके बाद अभी जो सभी पिक्चर्स है, मूवीज आते रहते हैं, तो दृकश्राव्य माध्यमातून होणार परिणामामध्ये समाविष्ट करू शकतो का व्यवहारजन्य शोष, हो सकता है। उसमें हिंसाचार ही अ, समस्या का हल है, ऐसा ही दिखाते रहते, उसको ही हीरो बनाते हैं।
और खलनायक जो है वो हिंसाचार शुरू में करता रहता है और उसका अंत हिंसाचार से ही होता है, यही दिखा। अभी चीन का उदाहरण ले लेंगे तो उन्होंने घुसपैठ की, ये तो सही बात है, लेकिन युद्ध छेड़ने से ये हो सकेगा या नहीं, इसका समस्या का हल होगा या नहीं होगा। पराघातनम इति वधस्थानम चक्रपाणि। ओके, तो ये वधस्थान के बारे में, लेकिन सीधा शब्द का अर्थ करेंगे तो पराघात ये इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये विशेष अर्थ अगर है कि पराघातन का मतलब वधस्थान इस प्रकार का है, ठीक है। आघात में शारीरिक और मानसिक आएगा, दोनों तरीके से हो सकते हैं, और मानसिक हिंसा ज्यादा तीव्र है वो ज्यादा परिणाम करने वाली इस प्रकार की है। तो हिंसा स्तेयान नथा काम पैशन्य परुषाम रहते, ये कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार की हिंसा बताई गई। वाचिक भी हिंसा इस प्रकार की होती है। मध्यमान प्राणी दर्शनाधि घृणया नान्य श्रद्धा स्या। वो जो लॉर्ड जो कहते हैं कि जिनकी ये ड्यूटी रहती है, उनका कर्तव्य रहता है मारने का, तो स्पेसिफिक लोग होते हैं और उनका वही काम होता है, तो इनके मानस पर बहुत गहरा असर इसका होता रहता है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और वैसे त्रिलोक धोपेश्वरकर ने एक बार हाँ इसके बारे में जिक्र किया था किसी प्रेजेंटेशन में, कि शत्रु पर हमला करेंगे तो उसका शौर्य, और उसको मारेंगे तो उसको शौर्य कहेंगे, और ऐसे ही किसी व्यक्ति का नुकसान करेंगे, उसकी हिंसा करेंगे तो उसको क्रौर्य कहेंगे। वास्तव में हिंसा ही दोनों में कॉमन इस प्रकार की है, देखने का एंगल अलग अलग इस प्रकार का है। ये फिलहाल महाभारत में जो चल रहा है तो उसमें पितामह भीष्म से लेकर द्रोणाचार्य कर्ण इन सभी का वध किया गया है, और वो अधर्म है या नहीं है इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो कृष्ण का कहना है कि धर्म को स्थापित करने के लिए किया हुआ इस प्रकार का अधर्म अधर्म नहीं है इस प्रकार। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। पराघातानं क्रियापद म्हणून आले आहे की कर्म कर्म की हिसाब से भी ले सकते हैं। पराघातनम अगर स्थान है तो वो इससे भी अलग, कर्म भी नहीं है और क्रिया भी नहीं उससे अलग हो जाएगा। तो क्रियापद लेकिन पराघातन क्रियापद के रूप में ले सकते हैं, परिवर्तित इनटू क्या बोलते हैं उसको, क्रियापद से जो शब्द बनता है इस प्रकार से। तो दूसरों को इस तरीके से मारना, शौर्य आणि क्रौर्य व्यक्तिसापेक्ष वेगळे वेगळे मत असू शकते। तो इसीलिए मैंने कहा था कि रणभूमि पर हमारे जवान जो करते हैं वो शौर्य है, वो क्रौर्य नहीं है। और किसी की खामख्वाह इस प्रकार की हत्या करना ये क्रौर्य है, वो शौर्य नहीं है इस प्रकार से। लेकिन दोनों में हिंसा ही है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है इसके बारे में समझ पाना, और कब क्या कहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हिंसामध्ये सगळ्याच हिंसा धैर्य क्रौर्य दोन्हीतील आणि दोन्ही वर्ग सांगितलेले आहेत। अगर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो अहिंसा प्राणवर्धना नाम ये आयुर्वेद में भी आया है, और अहिंसा सत्यास्तेय ये योग में आया है। तो वहां हिंसा न करना यही धर्म है वास्तव में इस प्रकार से।
लेकिन ये किन व्यक्तियों के लिए है जिसको योग करना है, उनके लिए अहम चीज इस प्रकार से रहेगी। जैसे कि मोरारजी देसाई ने मद्य और मांस दोनों बंद किया था अमेरिका का, और फिर सभी सेना प्रमुखों ने जिक्र किया घटना के लिए यह आवश्यक है। ये सही है, किस उद्देश्य से हम काम करते हैं वो उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार और उसी के आधार पर उसको फल प्राप्ति होती रहती है। हतोवा प्राप्ति से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम, यह जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया कि अगर युद्ध करते समय तुम्हें मृत्यु भी हो जाए तो इतनी हिंसा की है तो नरक मिलेगा, ऐसा नहीं है। हतोवा प्राप्ति से स्वर्गम, उसको आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो मोक्ष से महिम, एक उपभोग इसका ले सकेगा। तो खल निर्दालन ये भी एक आवश्यक कर्म है। कृष्ण का अवतार उसी के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए हुई है। तो धर्म की स्थापना करते वक्त जो अधर्मी है उनको दंड देना है, और वो शायद अधर्म का तरीका उसमें इस्तेमाल किया जाए तो भी वो अधर्म नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और ये बड़ी समस्या होती है, साध्य शुचिता और साधन शुचिता, इस प्रकार के दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर साध्य की शुचिता तो होनी ही है, जैसे कि ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। हिंसाकर भाव तेज महाभूताच्या आधिक्याने होते असा विचार त्याविरुद्ध आपण पृथ्वी महाभूतात्मक चिकित्सा देऊ शकतो का? हो सकता है पांचभौतिक पद्धतीमध्ये। which one does कर्म? तेज महाभूत प्रधान है और इसलिए पृथ्वी और जल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उस हिंसा भाव को कम करने के लिए? अच्छा विचार है। उस व्यक्ति की वैसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इससे छुटकारा पाना है, और उसका मूल है क्रोध, और क्रोध का मूल मोह इस प्रकार का है, और मोह का मूल अज्ञान इस प्रकार का है। तो स्मृत्वा स्वभावं भावाना स्मरण दुखात् प्रमुच्यते। तो भावों का स्वभाव अगर हम समझे बड़ी बात तो उससे हम दूर हो सकते हैं। तो क्रोध कैसे कम हो जाए, ये सोचना है। विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा प्रख्यात है इसके बारे में कि विश्वामित्र ने सदैव ही वशिष्ठ का मत्सर इस प्रकार का किया है, और जब उन्होंने वशिष्ठ और अरुंधति का संवाद सुना तो उनको शर्म आने लगी, उन्होंने क्षमा मांगी, और फिर वो ब्रह्मर्षि बने, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने इस प्रकार से। तो ये क्रोध ये जो है उसका मूल था वो मत्सर, वो ब्रह्मर्षि है और मैं नहीं हूं, इस प्रकार से ये भावना उसमें थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंसा जो है वो सर्वथा समर्थनीय है या नहीं है, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। हमारा मकसद क्या है
उसके ऊपर हिंसा करना अनिवार्य है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सोच करना पड़ेगा। नहीं तो इन लोगों ने, राम ने, कृष्ण ने जो हिंसा की है उसको क्या कहेंगे? वो अगर गलत है इस प्रकार से हम बता देंगे, तो वैसे राक्षस वगैरह जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, दुर्योधन क्या कर रहा था? तो ये सभी के बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत इस प्रकार की है। और वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन ठीक है, जहां तक हो सके हम अहिंसा का अवलंबन करें, यही ज्यादा बेहतर है। क्रोधोचर विरुद्ध काम इज ट्रीटमेंट, हाउ इट शुड बी करुणा बाय लॉजिक। ये एक द्वंद्व बताए गए हैं। कामजो याति क्रोधेन, क्रोध काम्यन क्रोध समुद्भवा, इस प्रकार का। और वैसे भी पित्त की चिकित्सा के बारे में बताते हुए इसके बारे में जिक्र किया गया है कि मनोहर कलालापा शेषव सारिका शिका वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी बताए गए हैं। और प्रिय स्त्रियां इस प्रकार से भी बताया गया है जो काम को उत्तेजित करती करती रहेगी। लेकिन दया क्षमा ये उससे भी आगे है। सभी जगह काम इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण होने के बाद कृष्ण ने जो उसको सलाह दी है कि तुम पहले दुर्योधन को माफ करो, क्षमा करो, फिर अपने पतियों को क्षमा करो। तो ये बहुत अजीब है सलाह इस प्रकार से। और उसमें काम का कोई संबंध नहीं, उसमें करुणा ही होनी है। सुतराम अनुकंपित, ये जो बताया गया है, ये जो अमार्ग भ्रष्ट इस प्रकार के हो गए, मार्ग भ्रष्ट हो गए, उनके बारे में हमारे मन में करुणा ही होनी चाहिए। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। जैसे कि ये बताते रहते हैं कि परिस्थिति उनको इस प्रकार से बनाती है, लेकिन उसी परिस्थिति में दूसरे भी लोग हैं जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे मार्ग पर ही चलते हैं इस प्रकार से। दुष्ट व्यक्ति के साथ की गई हिंसा समर्थनीय है। यही तो रामकृष्ण वगैरह अवतारों में बताया गया है कि खल निग्रह या दुष्टों का वध इस प्रकार से करना अनिवार्य होता है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल है इस सभी के बारे में समझना, बताना इस प्रकार का। सो कर्मांचा अपि बोध्यम, कर्मानाच अपि च विकर्मः अकर्म अकर्मणः च बोध्यम गहना गहना कर्मणो गति। ये कहाँ से लिया है, कहाँ कर्मणो गहना गति गति ही ये फेमस है। तो कर्म के बारे में बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि जो उद्देश्य है वो साध्य होने के बाद निष्काम कर्म की तरफ चलना है। भगवत गीता, लेकिन वो श्लोक मुझे याद नहीं है। गहना कर्मणो गति ही ये तो है। कर्मण कर्मणश्च अपि बोध्यम बोध्यं च विकर्मणः अकर्मणः च बोध्यम गहना कर्मणो गति। ओके, वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है अभी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है। ठीक है, तो पराघातन अन्ना श्रद्धा जननाना, इसके बारे में हम सोच रहे थे। पराघातन का मतलब वधस्थान देवे या पराघातन
क्रिया विशेषण के रूप में लेके दूसरों पर आघात करना, कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी हो, वो अन्न अश्रद्धा जनन है। उसका अगर हमारे मन पे असर होता है तो अन्न के बारे में अश्रद्धा उत्पन्न होती है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। अनशनम आयुषो ह्रास कराना, बिल्कुल ही खाना न खाना या बहुत ही कम खाना खाना, ये आयुषो ह्रास कर के बारे में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो अल्पाशन है, एकाशन है, अनशन नहीं होता है। और वैसे भी जिंदा नहीं रह सकते, अनशन करेंगे तो पानी के बगैर तो 5-6 दिन के उपरांत भी रह नहीं सकते, अन्न के बगैर 20 दिन तक रह सकते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो हाँ, सत्व रजो तम गुणांपैकी जो उत्कट होतो तो त्यावेळी अन्य दोनचा अभिभव करतो. चित्तात एखादी भावना उत्कट झाली की अन्य भावना अभिभव होतो. देशी क्रोध उत्कट झाला की अन्य काम करुणा इत्यादी भावनांचा त्यावेळी अभिभव होतो. ये तो सही है. नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते. तो क्रुद्ध व्यक्ति क्या कर सकेगा और क्या बोलेगा उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते. वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, हिंसा कर सकता है, अम्लीय हिंसा कर सकता है. तो उसको रोकना ही है, उसका रोध ही करना है, ऐसा ग्रंथों में निर्देश इस प्रकार का है. और थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हाँ, ये पता चल जाएगा कि क्या करना है उस अवस्था में. तो ये तत्वज्ञान में ये काफी बड़ी इस प्रकार की स्थिति है, उसको कैसे निपटाएंगे इस प्रकार से. सो अनशन, बिल्कुल ही खाना नहीं खाएंगे तो आयुष और ह्रास कराना, आयुष का ह्रास करने में वो सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का रहेगा. प्रमिताशनम कर्षणीयाम. प्रमित का सीधा साधा मतलब बिल्कुल गिना हुआ, कितना लेना है क्वांटिटी वो गिनकर ले लेना. लेकिन प्रमिताशन का अलग अर्थ टीका में दिया होगा कि कम खाना इस प्रकार का है. और इस प्रकार का अगर हम निग्रह कर सकते हैं कि मुझे कम खाना है तो ये कर सकते हैं. आधी रोटी कम करो, ऐसा मैं कुछ लोगों को सलाह देता हूँ. और इस सलाह को पालने के बाद 1-2 महीने में वजन धीरे धीरे कम होता है, स्फूर्ति बढ़ती है, आंख के लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं, वगैरह वगैरह दिखाई देता है. तो ये प्रमिताशन कर्षणीयाना, अगर ज्यादा वेट बढ़ा है, स्थूल्य आ गया है, तो ये प्रमिताशन इसमें काफी अच्छा काम करता है. और कर्षणीय, इस प्रकार से कर्षणीय चीजों में वो श्रेष्ठ है. तो हम इसी तरीके को अपनाते हैं. पहले ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, ब्रंच और डिनर करने के लिए कहते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरत हो तो डिनर को भी छोड़ देते हैं, उसमें सिर्फ मूंग सूप लेने के लिए कहते हैं, और दोपहर एक ही बार भोजन करने के लिए कहते हैं. तो इसमें काफी परिवर्तन आ जाता है और धीरे धीरे वजन कम होता जाता है और व्यक्ति खुश होने लगती है. तो ये अच्छा इस प्रकार का है. अजीर्णाध्यशन ग्रहणी दूषणाना. अजीर्णाध्यशन, अजीर्ण के समय में अध्यशन इस प्रकार का. तो अध्यशन का मतलब ही है कि भुक्त से ऊपरी भोजन, एक बार खाने के बाद फिर से खाना खाना इस प्रकार का. और पहला पचा हुआ नहीं है और फिर भी हम ऊपर खा रहे हैं तो ये और भी मुसीबत इस प्रकार की हो जाते हैं. बट इफ देर इज कृशता ड्यू टू संतर्पण, देन व्हाट शुड बी एडवाइस. एक्चुअली संतर्पण से कुशलता नहीं आएगी. तो अग्नि का विचार उसमें प्रधान रहेगा.
और पचन हो नहीं रहा तो कृशता हो सकती है, लेकिन संतर्पण देखकर भी अगर कृशता है तो अपतर्पण ही करना है। मैंने कोलटकर सर की एक केस बताई थी, छोटा लड़का था 5 बरस का, और उसको दिन भर जितनी खुराक देते रहते थे पुष्टि हो उसके लिए, और उसको तो पुष्टि नहीं हो रही थी। और जो रिश्तेदार उनके घर पे आते उनका वजन बढ़ जाता, लेकिन इसका नहीं बढ़ता। तो सर ने कहा कि 2 दफा खाना और 2 दफा दूध, इतना ही दो, बाकी कुछ मत दो। वो उसको अंडे खिला रही थी और कुछ बहुत से खिला रही थी। वो सब बंद करने के बाद उसका वजन बढ़ा, अपतर्पण किया उसका, फिर भी वजन बढ़ा, क्योंकि वो धातुओं में परिवर्तित ही नहीं हो रहा था। एकाशन भोजन अनशनम प्रमिताशनम वेरी सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू पर्सन। इसमें ऐसा है कि तुम काम क्या करते हो और अग्नि कैसा है, ये सभी चीजें देखनी है। हेरिडिटी है क्या, ये भी देखना है। ये स्थौल्य की हेरिडिटी है तो ये सब करना जरूरी है उसको काबू में रखने के लिए। और हमारा मूल उद्देश्य स्वास्थ्य होना है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो किसी न किसी तरीके से स्वास्थ्य की स्थिति हासिल करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमिताशनम अतीत काल भोजनम शोक भोजनम इंटिका। तो प्रमित यानी कि जो गिना हुआ, ऐसा जो मैंने बताया था, ये स्तोक भोजन इसमें आ सकता है। और अतीत काल भोजनम तो अच्छा नहीं है, और ये बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि दोपहर में बाहर रहते हैं और काम में व्यस्त रहते हैं या घूमने का काम इस प्रकार का रहता है, और फिर खाने का कुछ समय नहीं रहता। 1 बजे से 4 बजे तक लोग खाना खाते हैं इस प्रकार से, और रात में भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। 9 बजे से 12 बजे तक रात में खाना खाते हैं। अग्निमंत्र का मेदो रोग में कैसे यूज करके करें? वो चरक में जो दिया है वही करो। अभी मुझे याद नहीं है ये योग, लेकिन उसके बारे में बताया गया है। स्थौल्य पेशंट मध्ये अभ्यवहरण कमी असेल तर प्रमिताशनांचा कसं कार्य राहील? इसमें मानसिक स्थिति का संबंध ज्यादा है, और मन की तुष्टि नहीं होती, ये सबसे अहम। वो अगर होने लगे तो कम खाना खाने पर भी वजन कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी पुष्टि रहेगी या तुष्टि रहेगी, ये सबसे अहम है। तो उसके बारे में देखना है। और वैसे स्थौल्य की चिकित्सा काफी कठिन है, वो ग्रंथकार भी बताते हैं कि नहीं स्थूल सुबेशजन इस प्रकार से। तो इसमें मन का संबंध बहुत ज्यादा है, और उसको काबू में नहीं रख पाएंगे तो मुश्किल होती है इस प्रकार से। तो ये हमें समझ लेना है कि हमारी जरूरत कितनी है, उससे थोड़ा कम ही खाइए तो ही मेद की तरफ ये मुड़ेगा। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति धातुम दोषक्षय, ये क्रम बताया गया है कि दोष भी अगर खत्म हो जाते हैं तो वो धातुओं की तरफ मुड़ेगा, और फिर मेद ही ज्यादा है तो उसका पचन कर, और फिर स्थौल्य कम होगा। तो वहां तक तो हमें इंतजार करना है कि अभ्यावरण इतना कम हो कि वो दोषों का पचन करके आगे मेद धातु का पचन शुरू करेगा, तो फिर वजन कम होने लगेगा। फिलहाल ऐसा दिखता है शुरू में जब डाइटिंग करवाते हैं तो झट से वजन कम हो जाता है। वो ज्यादातर जल महाभूत जो है वो कम हो जाता है, तो इससे झट से वजन कम होता है।
फिर ये गति रुक जाती है वजन कम होने की, बहुत धीरे से कम होने लगता है। ये स्थिति तब तक चलती है जब तक दोषों का पचन हो रहा है, और अभी दोष भी नहीं रहे तो वो कभी कभी पित्त को दिखाता है, कभी कफ को दिखाता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कभी वात को भी दिखाता है। तो उसमें शायद हम इसके बारे में सोचे, वमन देना है या विरेचन देना है या वैतरण दस्ती वगैरह का इस्तेमाल करना है, उस प्रकार से दोषों का एक बार निर्धारण हो जाए तो फिर आगे चलकर धातुओं का पचन शुरू होगा, वैसी ही स्थिति चालू रहेगी, प्रविताशन ही चालू रहेगा। लेकिन जब धातु की तरफ मुड़ेंगे तो धातुओं का क्षय झट से होने लगेगा और फिर वजन और कम होता जाएगा। लेकिन तब तक हमें इंतजार करना है, जब तक दोष खत्म नहीं होते तब तक उसमें इंतजार करना है और वही आहार रखना है। जनरली इसमें ऐसा होता है कि स्फूर्ति बढ़ती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है, हल्कापन महसूस होता है, या फिर जो साइज है वो कम हो जाता है, वजन नहीं कम होता लेकिन कपड़े ढीले होने लगते हैं। तो ये सभी अच्छे परिमाण परिणाम इस प्रकार के हैं। लेकिन उसके आगे दोषों का पचन जब तक नहीं होगा तब तक धातु को कुछ भी नहीं होगा। सर, आहार कमी घेत असूनही वजन वाढत असेल तर काय विचार करावा? इसमें ज्यादातर ये मानसिक भावों का ही संबंध रहता है, तो उन्हीं को देखना है। और तुष्टि मन की हो, ये कैसे होगा इसके बारे में सोचना है। तो ये एक्चुअली वजन के मुताबिक या सौष्ठव नहीं है उसमें, जिसको फोप्सेपणा इस प्रकार का कहते हैं उस प्रकार का है। और अगर मानसिक स्थिति सुधर जाती है तो फिर वजन कम होने लगता है। तो वो क्या चीज है वो देखनी चाहिए कि किस चीज की चिंता है, उसको देख लेना है। और फिर वो चिंता कैसे दूर हो जाए, मूल कारण जो है उसका वो कैसे दूर हो जाए उसके बारे में सोचना है। शायद इसमें ये भी हो सकता है कि माइंडसेट चेंज करने की जरूरत हो, वो सबसे अहम इस प्रकार की है। और परिस्थिति में बदलाव लाने की जरूरत इस प्रकार की हो। एक निगेटिव इम्पैक्ट होता रहता है निगेटिव थिंकिंग का। एक तो हम उसी में फंस जाते हैं, हमें मार्ग नहीं सूझता क्योंकि हम दूसरी तरीके से कुछ विचार ही नहीं कर पाते। उसमें से बाहर आने के लिए न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए कम से कम, और फिर पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि क्या कर सकते हैं इस अवस्था में। जिन चीजों को टाल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। ये इसमें बदलाव नहीं आएगा, तो ये बदलाव नहीं आएगा इस प्रकार के समझ कर ही आगे बढ़ना है हमें इस प्रकार से। और फिर उसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिवली क्या कर सकते हैं, ये अगर हम सोचेंगे तो उसमें से बाहर निकलेंगे। अभी हम पातंजल योग सूत्र पढ़ रहे हैं, योग चित्तवृत्ति निरोधा, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जैसे सूत्र आगे आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा जो मानस शास्त्र है भारतीय लोगों का, उसके बारे में काफी जिक्र होगा। उनका कोलटकर जी का ये भी कहना है कि भारतीय लोगों के पास मानस शास्त्र बिल्कुल नहीं था, ऐसा पाश्चात्य सभी बोलते हैं। और अभी की साइकियाट्री जो है वो पाश्चात्य तत्वज्ञान पर आधारित इस प्रकार की है। वो वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा तत्वज्ञान है, इतने सारे पंथ है, वैदिक है, नॉन वैदिक है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये नहीं लगता मुझे कि हमारे पास इसका तत्वज्ञान नहीं है। तत्वज्ञान तो है, लेकिन इन सभी शास्त्रों का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति यही रहा है। प्रैक्टिकल लेवल पे आके इस प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध, चाहे मोक्ष के लिए न हो लेकिन हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कैसे कर सकते हैं।
मानसिक जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकेंगे, ये भी एक अहम चीज है उसमें। तो ये भी एक योग सीखने का प्रयोजन हो सकता है, चाहे वो टेम्पररी इस प्रकार का हो, अभी का प्रयोजन इस प्रकार का हो, आगे चलकर हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना है। लेकिन जैसे हम आनुषंगिक फल इस प्रकार के बताते हैं, तो उस प्रकार से परिस्थितियों में बदल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, कितनी हद तक हो सकेगा, ये एक अलग चीज है। हम किस प्रकार अपने को सुधरेंगे, ये एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी। और जब तक हम उसके बारे में निश्चय नहीं करते, एक तो मार्ग क्या है उसको ढूंढना है, और फिर मार्ग में प्रतिबंध आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीधा साधा रास्ता होगा, जस्ट शुरू कर दिया तो हो गया, इस प्रकार से नहीं होगा। बार 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 उसमें हाँ, रोकथाम आती ही रहेगी। तो उसमें भी हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि ठीक है, ये अभी मुसीबत आ गई, उसको उसका इस प्रकार से हम हाँ, परिहार करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। अगर ऐसा हो जाए कि अरे बाप रे, अब तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रतिबंध हो गया इस प्रकार से, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोलटकर जी ने जो संकल्प किया था, वो उस समय तो आयुर्वेद की परिस्थिति बहुत ही गंभीर इस प्रकार की थी। कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि आयुर्वेद कैसे ऊपर उभरे इस प्रकार से। लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने ये सोच लिया, उस अवस्था में भी उन्होंने उससे मार्ग निकाला, और इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेद की। नहीं तो ये मुनासिब नहीं होता इस प्रकार से। On the renowned, one of the renowned Vaidyas has claimed that man is not the subject of Ayurveda. Mana, not man, but mana is not the subject of Ayurveda. ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन ये ऐसा है ना कि ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, उसके बारे में मुझे भी संदेह नहीं है। मैंने भी काफी कोशिश की है उसको सुधरने की। दुर्दैव से वो मेरे छात्र का छात्र है, मेरा भी छात्र है। लेकिन अगर ये विपरीत दृष्टि, ये आगे जो प्रमाण विपर्य विकल्प, ये जो हम आगे पढ़ेंगे, तो मिथ्या ज्ञान ये विपर्य में आ जाता है। हेत्वाभास जिसको बताया गया है, जो सच्चा ज्ञान इस प्रकार का नहीं है, ये भी एक वृत्ति है, चित्त वृत्ति है। शायद वो अगर योग में जुड़ जाए और चित्त वृत्तियों का निरोध करे, तो शायद कुछ फल मिल सकता है उसका, बताना मुश्किल है। दर्शन शास्त्र मानस स्वास्थ्य प्राप्तीसाठी उपयोगी आहे असे म्हणता येईल का? डेफिनेटली कह सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसका उस प्रकार से विचार नहीं किया गया। वास्तव में ऐसा है, योग में आसन और प्राणायाम, इनके आधार, इनको ऊपर ज्यादा जोर दिया है। धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। धारणा के बारे, ध्यान के बारे में है, धारणा के बारे में भी ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। और चित्तवृत्ति निरोध, ये जो मूल मकसद है, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता। तो उसका अगर हम भली भांति इस्तेमाल कर सके, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल करना होगा, कर सकेंगे हम, कि मानसिक स्थिति के लिए क्या करना है, या साइकोलॉजी के हिसाब से क्या करना है, उसके बारे में हमें हमें इससे सूत्र मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा। उसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए समय दे पाएंगे नहीं पाएंगे, ये अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अगर हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर पाएंगे, तो दूसरों के बारे में भी ये बता सकेंगे, ये अहम चीज है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें खुद चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, तो अभी हम दूसरों को बता सकेंगे, हाँ इस प्रकार के चित्त वृत्ति का निरोध हो सकता है, तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो, इस प्रकार से। लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा। संयोग से, या हमारा एक सौभाग्य है
ये इस प्रकार का ग्रंथ हमारे हाथ में है जिसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, आज दोपहर में फिर से लेक्चर होगा 3:30 बजे योग सूत्र के बारे में। मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन निश्चित कर दिए गए हैं। कल बहुत कम उपस्थिति थी, 30 ही लोग थे करीबन। मालूम नहीं इनको पता नहीं था, ये भी हो सकता है, या उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं है जितना कि आयुर्वेद में है, उतना इंटरेस्ट योग में नहीं है, ये भी चीज हो सकती है। Can we say yoga is all about balance, taking the middle path, not tilting to the extremes? माध्यस्थ मनोलंब्यताम अवलंब्यताम, ये एक आयुर्वेद में भी है। सर्वधर्मेषु मध्यमा, मध्यमा वृत्ति करनी है, ये वाग्भट का कहना है। वो हमारा मकसद क्या है आगे? केवल आरोग्य प्राप्ति है हमारा मकसद है तो इतने से काम चलेगा। मोक्ष प्राप्ति अगर हमारा मकसद है तो हमें उससे भी आगे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से it is important to understand basic philosophy of particular शास्त्र before making व्यवहार of it। ये तो सही है। लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी मुझे सब ज्ञान हो गया, अब अभी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ते ही रहेंगे। जब उस मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होंगे तो कुछ करने लायक आगे नहीं रहेगा। तब तक ये पढ़ते रहना इस प्रकार का ही होगा, समझते रहना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते रहना। लिंक फॉर आफ्टरनून सेशन वो इस ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में है, आए ना ताकि नाही टाकलं इसका वो लिंक टेलीग्रामला टाकशील का? टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे तो वो करो। काल कुछ इश्यू द लिंक पर नॉट एबल टू ज्वाइन, मालूम नहीं क्यों हुआ। ठीक है, आज एक बार फिर लिंक भेजते हैं। विजुअल था तो ऑडियो नहीं था, अजीब है। तो ड्यू टू I missed, sir, I was conducting Jalokavacharana to my patient. Anyway, ये लिंक शेयर की गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, योग सूत्र लिंक, तो इसको फॉलो करें, बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। शरीर सत्व आत्मा 3 दंड आहेत, मग मनाचा विचार आवश्यक आहे ना, है ना? सत्व में मन भी आता है, सत्व में क्या क्या आता है ये एक अलग चीज है। अहंकार वगैरह जो चीजें हैं वो भी सत्व संज्ञा से आती है। मन, सत्व, चित्त, ये विभिन्न शब्दों का प्रयोग होता है और उस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो ये तीनों का विषय आवश्यक है और ये आयुर्वेद की खासियत है वास्तव में देखा जाए तो। एलोपैथी अभी पूरी मैकेनिकल हो गई है और सिर्फ फिजिकल लेवल पर काम करती है। और आदमी जो है या जो भी जीव है जिंदा, कोई भी प्राणी हो, वनस्पति हो, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके परे मन है, आत्मा है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब है चीजें। तो उनके बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा, ऐसा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा शास्त्र इतना व्यापक और विस्तृत इस प्रकार का है जो इन सभी भावों का विचार करता है। तो हम सौभाग्यशाली है कि इस शास्त्र का हम अध्ययन इस प्रकार से कर रहे हैं। हम निकले थे अजीर्णाध्यशनम ग्रहणी दूषणानाम। और ग्रहणी की दृष्टि एक अहम चीज है। घोरमाव विषम च तत्, एक ग्रहणी से लेकर बाकी सब व्याधियों का निर्माण होता है। वो दोष संगत आमविष हो गया तो दोषों से विभिन्न व्याधि निर्माण होते हैं। धातुओं से सम्मिश्र हो गया तो विभिन्न धातुओं के विकार निर्माण होते हैं। मलों से संबद्ध हो गया तो उससे विकार होते रहते हैं। ये बहुत अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ इसके बारे में कि रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन एसोसिएशन विद ऑल अदर सिस्टम्स, ये एलोपैथी के रिसर्च के जरिए उसको सिद्ध करना है। और मूल उसका आधार रहेगा जो आयुर्वेद इस प्रकार का रहेगा।
और ये बहुत ही बड़ा रिसर्च होगा, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट रिसर्च इस प्रकार का एलोपैथी के लिए हो जाएगा। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, वो वैसे ही है। लेकिन जब हम किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पेट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उधर परीक्षण करना, खाने पीने के बारे में पूछना, लाइफस्टाइल के बारे में पूछना कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न भी नहीं उठता है मन में कि इस प्रकार से कुछ करना है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनका एसोसिएशन ही नहीं है उनके मन में। जो उसकी स्पेशलिटी है उसको देखे बस, बाकी उसका डाइजेशन से लाइफस्टाइल से क्या संबंध है उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं। तो ये अजीब इस प्रकार का तरीका है, और उसके लिए इस प्रकार का रिसर्च काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। एनीवे, यहाँ पे रुकते हैं और कल फिर सहस्र योग से आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।